फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद, पोस्ट ग्रेजुएट, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रिमिया खान, फिजिक्स डिपार्टमेंट से, FSc सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 17। आज जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लास्ट देख चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें लास्ट जो डेफिनेशन थी वो इलास्टिसिटी थी, तो उसका रिव्यू अगर हो जाए। इलास्टिसिटी क्या है? अगर किसी सॉलिड पे हम फोर्स लगाएं वो सॉलिड जो है ना डिफॉर्म हो जाए। अगर हम फोर्स हटा दें तो बॉडी दोबारा अपने असल शेप में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी को, वो बॉडी डिफॉर्म हो रही है और डिफॉर्म होने के बाद अगर हम फोर्स हटा दें, फोर्स दोबारा वो बॉडी दोबारा असल शेप पे और साइज में ना आ सके, तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक, और उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। तो लिहाजा पहली डेफिनेशन जो ना प्लास्टिसिटी की है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। इलास्टिसिटी का रीगेन दोबारा अपनी असल शेप में लौट आना, और मेंटेन का मतलब है उस शेप को बरकरार रखना, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से बढ़ा दी जाए, तो यकीनन वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकेगी, ना साइज बदल सकेगी, और इस किस्म की डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से एक है स्ट्रेस। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों को कंफ्यूज किया जाता है। प्रेशर लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए, और स्ट्रेस है सॉलिड्स के लिए। तो बेसिकली ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड। यानी अगर सॉलिड है, उस किसी उसके छोटे से एरिया में यूनिट एरिया पे फोर्स लगाएं, और उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट और फार्मूले के लिहाज से प्रेशर और स्ट्रेस सेम है, जबकि स्ट्रेस होती है सॉलिड्स के लिए और प्रेशर होता है लिक्विड और गैसेस के लिए। स्ट्रेस की 3 किस्में, डिटेल में हम इसको नहीं जाएंगे। टेंसाइल है, शेयर है, और वॉल्यूमेट्रिक है। बेसिकली इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट चलते हैं एक और प्रॉपर्टी, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? बेसिकली दिस इज द चेंज इन शेप और साइज पर यूनिट ओरिजिनल शेप और साइज। ये बेसिकली बहुत सी इसकी टाइप्स हैं, तो इसलिए सिंपल में यही डिफाइन किया गया। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, स्ट्रेन जो है चेंज इन साइज डिवाइड बाय ओरिजिनल साइज। तो ये चूंकि एक रेशियो ही है साइज टू साइज, इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, और इसी तरह इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेन की किस्में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन, तो ये है आपके पास चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ की रेशियो, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, और एल जो ना ओरिजिनल लेंथ, तो इसके भी कोई यूनिट नहीं है। ये 2 पॉइंट का सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशन के लिए काफी हो सकता है। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। ये है चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया। तो ये अगर कोई बॉडी का एरिया बदल रहा है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं। प्लानर बॉडी है, प्लान की शक्ल में, तो उस पर हम फोर्स इस तरह लगाते हैं कि उसका एरिया चेंज होता है। एक लोहार जो ना हैमरिंग के जरिए वो शीट का एरिया बदल रहा है, तो फिर उसका ओरिजिनल एरिया कितना है, तो उसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेन। यहाँ पे हमने ए स्मॉल इस्तेमाल किया गया। ए स्मॉल जो ना ये एक्चुअल ओरिजिनल एरिया है, और ये डेल्टा ए जो ना वो चेंज इन एरिया है, जबकि हमने ए पहले भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये है पूरी सरफेस पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो उतना सा एरिया, और ये स्मॉल एरिया जितना एरिया में चेंज आ रही है।
नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये चेंज इन वॉल्यूम, बेसिकली ये भी एक किस्म की रेशियो ही है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ ए सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके दरमियान जो रेशियो होगी वो हम उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा वी ओवर वी कैपिटल वी, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है और वी ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके भी कोई यूनिट नहीं। नेक्स्ट है इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, ये दो के दरमियान रेशियो है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जनरल डेफिनेशन। तो जनरल सिंबल भी इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इसके यूनिट भी बिल्कुल उसी स्ट्रेस की तरह ही है। हम इसको बाद में देख सकते हैं कि इनके यूनिट कैसे एक जैसे फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं, उसको भी फार्मूले से, इसको भी फार्मूले से। तो लिहाजा इसकी भी दो किस्में, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, ये रेशियो है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन हमने पहले बताया हुआ है कि ये इसमें ई से, तो इस फॉर्म में दोनों की अगर वैल्यूज पुट की जाए और उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फिर एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। हम देखते हैं कि यूनिट के हवाले से लेंथ की डायमेंशन यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा जो यूनिट बचने फोर्स और एरिया के। हाँ, इसी तरह शेयर मॉडुलस है दूसरी किस्म। तो ये रेशियो है शेयर स्ट्रेस की और शेयर स्ट्रेन की, इनके दरमियान में भी रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला सिग्मा ओवर गैमा, सिग्मा की वैल्यू एफ ओवर ए और गैमा की वैल्यू डेल्टा ए ओवर ए, एफ ओवर ए और tan थीटा से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने फिगर रिप्रेजेंट की थी एक, जिसमें एरिया चेंज होता है तो उसके लिहाज से न्यू एरा tan थीटा के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इसका एक फॉर्मूला। लास्ट वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस है, इसको हम बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क बेसिकली 3D प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी, जैसे कि आपको पहले बता रहे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में जो यंग्स है वो 1D, 1 डायमेंशनल, अगर स्ट्रेन स्ट्रेस आ रही है तो फिर यंग्स, और 2 डायमेंशनल अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस आ रही है तो फिर शेयर, और अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रेन और स्ट्रेस आ रही है तो फिर हम उसको बल्क मॉडुलस कहेंगे। तो ये भी बेसिकली रेशियो ही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इसके फॉर्मूले और फाइनल हम ये देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम के यूनिट और डायमेंशन कैंसिल, दोबारा फोर्स और ए के यूनिट्स आएंगे। लेक्चर का एहतराम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।